कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं उसमें एक तो जम्मू कश्मीर स्टेट का जो है वो तो 8 वीक का टाइम दे दिया, बताइए ऐसा भी होता नहीं है? सर, इतना और ही ये नहीं, भी सुप्रीम और कोर्ट ने ये ये भी भी कह कहा दिया कि कि हम था कि पुलवामा वो को पहलगाम नजरअंदाज भूल नहीं गए कर आप। सकते। हाँ, वहाँ हैं? पहलगाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। अब बताइए, एक पहलगाम के लिए आप एक प्रदेश की स्टेटहुड छीन लेंगे, ये भी कोई बात हुई? नहीं, क्या कहेगा? पहलगाम हो या ना हो, कश्मीर में तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा से कह रहा हूँ वहां पे पहलगाम तो अभी हुआ है, पहलगाम तो बड़ा छोटा किस्सा है साहब। वहां तो 100 साल का जिहाद है। कश्मीर में कभी चुनाव होना ही नहीं चाहिए। कश्मीर को परपेचुअली यूनियन टेरिटरी बना के रखना चाहिए, हो सके तो फौजी रूल के अंदर रखना चाहिए। एक 100% मुस्लिम स्टेट, बगल में पाकिस्तान जैसा देश, कश्मीर में चुनाव। आप इसीलिए बार बार जब उमर अब्दुल्ला मीठी मीठी बातें करते हैं, राहुल गांधी को गाली देते हैं, तिरंगा रैली निकालते हैं, मोदी को मक्खा लगाते हैं, तो मैं बार बार याद दिलाता हूं कि इसकी सारी मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए कि किसी तरह फुल स्टेटहुड चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, पुलिस दरोगा मिल जाए हमारे हाथ में। कोई भी मुख्यमंत्री बिना दरोगा के अपने, ये भी बड़ा साहब कमाल की बात है, कोई भी मुख्यमंत्री बिना दरोगा के अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानता, चाहे वो केजरीवाल हो, तो चाहे होता है उमर सर, अब्दुल्ला। आपको पता है, इसीलिए हमारे राजस्थान में जो एसएचओ या जो एसओ बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, उसका हिंदी में नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, भार साधक अधिकारी। वो सभी का भार झेलता है, और मुख्यमंत्री का भी भार जो है वो भार साधक अधिकारी ही झेलता है। यदि भार साधक अधिकारी भार न झेले तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ दरोगा कहते हैं, हमारा नाम है दो रोगा, दो रो के दो या गा के दो दो। तो उनके ऊपर आपने इतना ज्यादा विश्वास कर लिया, उनके ऊपर इतना भार डाल दिया है कि वो एक अपने आप में अथॉरिटी बन के रह गए। तो माय पॉइंट इज कि ये जो कश्मीर का मसला है, यहाँ तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए भाई। तो ये तो कश्मीर का हो गया, और ये तो आपके जो आज जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले में, तो एसआईआर की तो हवा निकल गई। तो साफ साफ कह दिया कि भाई इनको पूरी पावर है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं भाई, पब्लिश कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा। उनका ठीक है साहब, पब्लिश कर देंगे, क्या जाता है हमारा। भाई ऐसा है, आधार का विरोध सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। पहली बात आप जाने, सबसे पहले आधार का विरोध सुप्रीम कोर्ट से ही आया था। 7 की जगह 11 डॉक्यूमेंट एक चुनाव आयोग करके बैठा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। उसके बाद एसआईआर कितना जरूरी है ये राहुल गांधी साबित करने पर आमादा है। तो तमाम चीजें निकाल निकाल के बता रहे साहब एसआईआर होना बहुत जरूरी है। और आप देखें, बात इसकी भी नहीं है, बात इसकी भी नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रहा है। अगर बिहार में चुनाव के ठीक पहले एसआईआर करने से इतराज होता तो पश्चिम बंगाल की बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठती? आपने पश्चिम बंगाल और की बात पश्चिम क्यों बंगाल का उठाई? तो उन्होंने कह दिया हम सुन ही नहीं रहे हैं, और ये हो गया तो नहीं, ममता अच्छा दीदी क्या के कह तो दिया नहीं सुन रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो चुनाव ठीक पहले नहीं होता, तो आपने पश्चिम बंगाल की बात क्यों उठाई? हकीकत देखिए, मेरी मोटी मोटी सी बात मुझको ये समझ में आई कि राहुल गांधी का ये मानना है कि जब मेरी मम्मी इतनी दूर इटली से आके बिना भारत की नागरिकता के वोट डाल सकती हैं, तो ये बांग्लादेशी तो पड़ोस से आ रहे हैं, इनको क्यों नहीं वोट डालने दोगे? वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि आप बांग्लादेशियों को लिस्ट से निकालें भाई। अरे सर, बात तो करा ना सुप्रीम कोर्ट ने। वो आज ही जब प्रशांत भूषण जी उछल पड़े कि साहब की इनके रोक लगाई जाए, ये बांग्लादेशी जो इलीगल है, वो भी मना कर दिया। क्या करेंगे ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट ही इनकी मदद नहीं करेगा तो? भाई हर्षमंदन ने तो साफ साफ कह दिया, हाँ ठीक है बांग्लादेशी, क्या हमारा दिल इतना बड़ा नहीं कि हम उनको रख सकें? लीजिए, बात ही खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वी कैन नॉट ओवरलुक ग्राउंड रियलिटीज। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, सपोज समवन इज एन इन्फिल्ट्रेटर एंड ही एंटर्स इलीगली, इफ दे आर नॉट डिटेन्ड दे विल डिसअपियर, वी कैन नॉट ओवरलुक ग्राउंड रियलिटीज। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है ग्राउंड रियलिटी देखने का, कि सुप्रीम कोर्ट का काम है प्रशांत भूषण की बात सुनने का? देखिए, अदालतें पहले बहुत इस बात को कहती थी कि हमको सिर्फ नियम कानून के बाहर कुछ नजर नहीं आता, इसीलिए न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी रहती थी। चंद्रचूड़ ने खोल दी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो पट्टी खोल दी।
तब उनको ग्राउंड रियलिटीज भी नजर आती हैं, भावनाएं भी नजर आती हैं, संवेदनाएं भी नजर आती हैं, सब कुछ नजर आने लगा। तो ये तकलीफ देह बात है। ममता दीदी क्या करेंगी ये बताइए आप? उन्होंने तो हालांकि इलेक्शन कमीशन को कह दिया साफ-साफ कि मैं नहीं करूँगी। मुख्य चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया गया और मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब चीफ सेक्रेटरी पहुँच गया इलेक्शन कमीशन में और पहुँच के पेश हो गया और पेश होने के बाद डाँट भी खा ली। अब आगे जाके क्या करेगा पता नहीं। नहीं, देखिए 2 बातें। ममता बनर्जी को सिर्फ ये तय करना है कि एसआईआर कौन कराएगा, वो कराएंगी कि राष्ट्रपति शासन में होगा, क्योंकि ये तो असंभव है ना संजय सर कि इलेक्शन कमीशन पूरे देश में इलेक्टोरल लिस्ट का रिवीजन करे और पश्चिम बंगाल को छोड़ दे। तो ममता बनर्जी की तमाम बातों से लगता है जैसे वो एक स्वतंत्र देश की प्रधानमंत्री हैं। जब वो कहती हैं कि बंगाल भारत से अच्छे संबंध चाहता है, तो ऐसे लगता है कि वो चीन जैसे, पाकिस्तान जैसे एक अलग देश की प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि पूरे देश में इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हो और वेस्ट बंगाल छूट जाए। तो अगर ममता ये स्टैंड लेती हैं तो फिर वो राष्ट्रपति शासन जिसको केंद्र ने हर हालत में बर्दाश्त किया है कि ना लगाना पड़े, फिर केंद्र द्वारा भी उसको लगाए जाने की एक बाध्यता हो जाएगी। फिर कोई और तरीका साहब बचेगा नहीं। आप भी जानते हैं चुनाव आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं है, जिस राज्य में जाता है वहीं के कर्मचारियों से काम लेता है। लेकिन अगर आप उनको इस तरह धमकी दे रही हो कि तुम हमारे कर्मचारी हो, तुम्हारा चुनाव आयोग से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर तो ये असंभव वाली बात कह रही है ना ममता। और बड़ी मजेदार बात यह कि ममता बनर्जी बनी थी बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करके।